हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा एकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई हम अपने जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाला चैप्टर कर रहे थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, इस कारण से क्लास में नहीं ले पा रहा था। अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से भी हम लाइव नहीं आ पाते हैं, तो कई बार क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होगी और कई बार आपकी क्लासेस लाइव होंगी। ठीक है, जैसे आज की हमारी क्लास रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास को एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या करा था। पिछली क्लास में हमने ये सब करा था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पी एंड एल का फॉर्मेट समझाया था। ठीक है, पी एंड एल का फॉर्मेट समझाया था कि भाई पी एंड एल में क्या क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये सब बताया था। फिर इससे रिलेटेड एक सैम्पल पेपर का पिछले साल का हमने क्वेश्चन करा था। ठीक है, फिर इसी में हम आगे गए थे। तब मैंने आपको कौन सी स्टेटमेंट कराई थी भाई? कंपैरेटिव स्टेटमेंट कराई थी। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट था पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड एब्सोल्यूट परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। भाई एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? जब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी करा था। जैसे देखिए ये आपने भाई प्रीवियस ईयर 20 लाख दिया है, करंट ईयर 25 लाख दिया है, तो भाई चेंज कितने का दिख रहा है? 5 लाख का। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट चेंज बोलेंगे। ठीक है, और एब्सोल्यूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू में 100। जैसे ही आप इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पी एंड एल करा था। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन करा होगा। ठीक है, तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम शुरुआत में सीखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट को। ठीक है, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने हेड एंड सब हेड के चैप्टर में बड़े अच्छे से किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो पे जाइए जहाँ पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया गया था। आप पहले बैलेंस शीट समझिए, फिर आप इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका ये रहा। इसमें चेंज क्या आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला कॉलम होता है इसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। दूसरा कॉलम क्या होता है? करंट ईयर। ठीक है, जैसे पी एंड एल में हमने सीखा था ना पिछली वीडियो में, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ऐसे ही इधर भी है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा, ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, तो आपका जो चेंज आएगा उस चेंज को मैं क्या बोलूँगा? एब्सोल्यूट चेंज बोलूँगा। क्लियर है? जैसे मान लो शेयर होल्डर फंड पिछले साल 20 लाख के थे, इस बार 25 लाख के हो गए, तो भाई चेंज कितने का आया? 5 लाख का। तो एब्सोल्यूट चेंज कितने का हो गया? 5 लाख का। क्लियर है इतना? ठीक है, एब्सोल्यूट परसेंटेज कैसे निकालूंगा? सेम फॉर्मूला है भाई, प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय सेम फॉर्मूला है, चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू में 100। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एब्सोल्यूट परसेंटेज का। क्लियर है इतना? अगर इस एग्जांपल में परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं तो भाई चेंज कितने का है? 5 लाख का। प्रीवियस ईयर कितने का है? 20 लाख इनटू में 100। 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 25%। यह आपका एब्सोल्यूट परसेंटेज हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई, ये आपकी एसेट साइड है। खैर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ध्यान से देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। देखिए एक क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम्स कन्वर्जन लिमिटेड। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसका आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको हेड हेड दिए हुए हैं सबके, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है और करंट ईयर भी दिया हुआ है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं भाई अपने फॉर्मेट को। ये क्या है? प्रीवियस ईयर। ये क्या हो गया? करंट ईयर। चलिए देखिए यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम किससे करते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। एक सेकंड भाई, शुरुआत हम किससे करते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी से। इसके अंदर देखो पहला हेड क्या होता है? पहला हेड होता है आपका शेयर होल्डर फंड।
ठीक है। दूसरा हेड होता है भाई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, खैर वो तो देखो मेरे एग्जाम्पल में है ही नहीं, तो दूसरा हेड मेरे को क्या दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी। देखिए ये हेड है तो मैं सीधा हेड ही हेड लिख रहा हूँ, तो दूसरा हेड हमको क्या दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तीसरा हेड मेरे को क्या मिला हुआ है इसमें, तीसरा हेड मेरे को दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी, तो तीसरे हेड पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, करंट लाइबिलिटी। अच्छा याद करो क्या लाइबिलिटी साइड में और भी कोई हेड होता था, नहीं, और कोई हेड हमारा लाइबिलिटी साइड में नहीं होता था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दूंगा। ठीक है, टोटल भाई आप लोगों को करना आता ही है। ठीक है। अब ऐसे एसेट साइड पे देखिए, देखिए भाई एसेट साइड के दो हेड मेरे को दिख रहे हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो चलो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला हेड क्या है इसमें, पहले यहाँ पे लिखो एसेट साइड हमने शुरू कर दी। एसेट साइड में पहला हेड है नॉन करंट एसेट, और दूसरा हेड क्या है, करंट एसेट। अच्छा याद करो बैलेंस शीट, इसके अलावा भी कोई हेड होते थे, नहीं, दो ही हेड होते थे एसेट साइड में। हाँ, तो आपके दोनों हेड दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या करोगे आप, टोटल। ठीक है, जैसे ही आप टोटल करोगे तो आपकी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसमें हम कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, शेयर होल्डर फंड का मेरे को प्रीवियस ईयर बैलेंस कितना दिया हुआ है, 15 लाख, और करंट ईयर बैलेंस कितना दिया हुआ है, 22,50,000। तो प्रीवियस ईयर में आप लिखेंगे 15 लाख और करंट ईयर में आप लिख देंगे 22,50,000। ऐसे ही आप इसको देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी 7.5 7.5, तो दोनों जगह कितना लिखेंगे आप, 7.5 लाख, और करंट ईयर को भी कितना लिखेंगे आप, 7.5 लाख। देखिए भाई करंट लायबिलिटी में 2.5 और 7.5, तो करंट लायबिलिटी में आप लिखिए 2.5 लाख और इसमें आप लिखिए 7.5 लाख। हाँ ठीक है, क्या मेरी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई, हाँ भाई मेरी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। तो मैं क्या करूं, टोटल कर दूं, बिल्कुल। 15 और 10 कितना हो गया, 25 लाख, और इधर कितना हो गया, 7.5 7.5 15, 37,50,000। ठीक है, तो भाई ये करना आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसेट साइड की बात करें, नॉन करंट एसेट में मेरे को कितना दिया है, 17,50 और 26,25। तो आ जाओ भाई यहाँ पे नॉन करंट एसेट, ये दिया हुआ है 17,50,000, और ये कितने का दिया हुआ है, 26,25,000। ऐसे करंट एसेट 7.5 और 11,25, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे लिखेंगे आप 7.5 लाख, और यहाँ पे आप लिखेंगे 11,25,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, टोटल कीजिए, तो इसका टोटल आ रहा है भाई 25 लाख, और इसका टोटल आएगा 37,50,000। ठीक है, चलिए अब हम एब्सोल्यूट चेंज निकालना सीखते हैं। एब्सोल्यूट चेंज देखिए कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा। एब्सोल्यूट चेंज बताइए, प्रीवियस ईयर कितना था 15, और करंट ईयर में कितना हो गया 22,50,000, तो कितने से बढ़ा, 7.5 लाख से बढ़ा। तो भाई यहाँ पे आप लिखेंगे 7.5 लाख। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसमें पहले भी 7.5 था और अब भी कितना है, 7.5 है, क्या कोई चेंज आया, नहीं, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, 0। ठीक है, ऐसे ये 2.5 से 7.5 हो गया, तो कितने से बढ़ा, 5 लाख से बढ़ गया, तो यहाँ पे चेंज कितने का आ गया, 5 लाख। क्लियर है। ऐसे ये 25 लाख से 37,50 हो गया, बताओ भाई कितने का चेंज आया, 12,50,000 पॉजिटिव। अच्छा अगर नेगेटिव चेंज आता तो क्या करता, तो चेंज को मैं माइनस में लिख देता। क्लियर है। ऐसे ही इसमें भाई चेंज बताओ कितने का आया, 17,50 में से 26,25 गए, 17 और 9 26, 9,25,000। हाँ चेक करो एक बार, और इसको 7.5 से 11,25, 4 लाख नहीं, 3,25,000 है, 3,75, 3,75। एक बार भाई इसको चेक करो, 17 26 25 में से 17,50 गए, कितना आ रहा है,
26 25 माइनस 17 50, 875, 8,75,000 आ रहा है भाई यहाँ तो। चलिए ठीक है, टोटल करिए, ये आ गया 12,50,000। ठीक है, चेंज हमने निकाल लिया। अब एब्सोल्यूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर, जैसे देखो पहले एग्जांपल में हमारा प्रीवियस ईयर कितना है 15 लाख, चेंज कितना है 7.5 लाख। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई चेंज को आप ऊपर लिखिए और प्रीवियस ईयर को नीचे लिखिए, इनटू में क्या कीजिए 100, ये कट रहा है 2 से और 100 गया 50, तो भाई ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 50%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप देखिए 7.5 कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर आपका 0 आएगा तो यहाँ पे कितना परसेंट हो गया 0%। ठीक है, ऐसे इसको कीजिए भाई, चेंज कितने का है 5 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कितना है 2.5 लाख, इनटू में 100, तो ये कितने से गया 2 से, तो कितना परसेंट हो गया 200%। ठीक है, अब आप देखिए परसेंटेज निकालिए या सीधा प्लस कर दीजिए। अगर आप सीधा प्लस करेंगे तो ये कितना परसेंट हो गया 250%। हाँ नहीं, एक सेकेंड, निकाल लो भाई परसेंटेज, कितना आ रहा है परसेंटेज टोटल का। यहाँ पे टोटल लिखो भाई, टोटल कितना है 12,50,000। ठीक है, और यहाँ कितना है 25 लाख, इनटू में 100, कितना आ रहा है 50%। तो ये कितना आ गया 50% का चेंज हमारे टोटल में आ गया। क्लियर है, इतना आया समझ में? ऐसे ही भाई इसका निकाल लो, इसका बताओ भाई चेंज कितना है 8,75,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इनटू में 100, देखो कितना आ रहा है 8,75,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इनटू में 100, 50%, 8 8 16 75, बिल्कुल ये कितना आ गया 50%। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लो, 375 और 7.5, 3,75,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इनटू में 100, तो ये भी कितना आ रहा है 50% ही आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, और ये भी कितना आएगा 50% आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, आया समझ में भाई ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना हो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में आप लेना। देखो पिछले क्वेश्चन से काफ़ी अलग है। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन से काफ़ी क्या है अलग है। पिछले क्वेश्चन में मेरे को केवल इनके बैलेंसेस दिए हुए थे, है ना। इस बार तो मेरे को इसके अंदर भी चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या करना है मेरे को पूरी बैलेंस शीट सेम टू सेम उतारनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉलम और बना लूँगा। पहला कॉलम मैं बनाऊँगा एब्सोल्यूट चेंज का और दूसरा कॉलम बनाऊँगा एब्सोल्यूट परसेंटेज का। तो देखो जितने का चेंज आएगा, यहाँ पे क्या है ये प्रीवियस ईयर है और ये क्या है करंट ईयर। आपको पहले प्रीवियस लिखना है बाद में करंट लिखना है। जितने का चेंज आया 50,000 का चेंज आया तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 50,000। कितने का चेंज आया 1 लाख माइनस में, तो कैसे लिखेंगे 1 लाख माइनस। फिर आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी हिसाब से आप परसेंटेज निकाल के चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसको आप एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में 2 ही स्टेटमेंट है, एक है कंपैरेटिव और एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट को। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है। ठीक है, फ़र्क केवल इतना सा ही है, जैसे कि इधर देखिएगा, ये मेरे को बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, ये मेरे को क्या दी हुई है बैलेंस शीट दी हुई है दोनों साल की। तो इनको तो मैं बोलूँगा ये मेरे अमाउंट हैं।
जिनको मैं किस नाम से बोलता हूँ, एब्सोल्यूट अमाउंट से। फिर मैं इनमें परसेंटेज निकालने के लिए 2 कॉलम और ऐड करूँगा, ठीक है। उन कॉलमों के नाम क्या रखूँगा भाई, किसी को पता है? उन कॉलमों का मैं नाम रखूँगा, जैसे ये क्या है, बैलेंस शीट है, तो मैं यहाँ पे नाम रखूँगा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। मतलब जो भी बैलेंस शीट का टोटल आएगा मैं उससे परसेंटेज निकालते हुए चलूँगा। अच्छा पिछले वाली स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा था, पिछली वाली स्टेटमेंट में मैं आपस के वही आइटम को कंपेयर कर रहा था, ठीक है। यानी मैं शेयर होल्डर फंड को शेयर होल्डर फंड के साथ कंपेयर कर रहा था, नॉन करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहा था, करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहा था। लेकिन ये स्टेटमेंट कैसे अलग है, ये स्टेटमेंट में जो कंपैरिजन यानी परसेंटेज निकलेगा वो आपके टोटल अमाउंट का निकलेगा। जैसे कि मेरी देखो लायबिलिटी साइड का कुछ तो टोटल आएगा, 180, 180, 360, 6 और 90, 9, जैसे टोटल कितना आ रहा है 9 लाख। तो मैं तीनों को उस टोटल से कंपेयर करूंगा कि मेरे टोटल अमाउंट में किस चीज़ का कितना शेयर बन रहा है, ठीक है। और सेम चीज़ मैं इस साल के लिए करूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कंपैरिजन कर पाऊंगा कि मैं अपने टोटल अमाउंट में से किस पे कितना स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चलिए इधर पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं हम अपना। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे नोट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर या फिर डेट मेंशन कीजिए जो क्वेश्चन में डेट है। यहाँ पे आप लिखेंगे करंट ईयर, ठीक है। ऊपर इसको ऐसे बना के यहाँ पे आप लिखिए एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। ऐसे इसको आप टोटल कीजिए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहाँ पे आप सेम फिर से लिखिए प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। तो ये आपका फॉर्मेट है, हाँ। चलिए अब मेरे को वही हेड दिए हुए हैं जो मैंने अभी अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में करे थे। अब मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाऊंगा। ऊपर आप लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, दोनों सालों का ईयर लिखेंगे, ठीक है। 31 मार्च 21 एंड 22 ऐसे करके। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कहाँ से शुरू होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी से। इसके अंदर पहला हेड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। सेकंड हेड क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड हेड क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी। फिर क्या आ जाएगा, टोटल। और ऐसे ही एसेट साइड में, एसेट साइड में 2 ही हेड होते हैं, पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। फिर क्या आ जाएगा, टोटल। यही होती है बैलेंस शीट हमारी, ठीक है। एक और हेड होता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, वो मेरे को दिया ही नहीं है तो मैं उसको बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। ये देखो 3 इसके दिए हुए हैं, 2 इसके दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो चलो अमाउंट लिखते हैं। प्रीवियस ईयर मेरा ये वाला है और करंट ईयर ये वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिखिए 360, 180 एंड 60। चलिए यहाँ पे 360, 180 एंड 60, तो टोटल कीजिए। ओके सॉरी, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट था या करंट ईयर का था, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट था, गलत जगह लिख दिया भाई। $360, 180 एंड 60,000, ठीक है। ऐसे भी करंट ईयर का भी लिख दीजिए 540, 180, 180 लिखिए जल्दी। 540, 180 एंड 180, टोटल कितना हो गया, 180 और 60, 240, 4, 6 लाख। इसका टोटल आपका आ रहा है 6 लाख और इसका टोटल अभी अभी हमने करा ही था, कितना आ रहा है 9 लाख। ऐसे इसका कर दो भाई, 4, 20 और 1, 80। तो यहाँ पे आप लिखिए 4,20,000 और 1,80,000।
चलिए, और करंट ईयर का 36 और 2 70। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6,30,000 और यहाँ क्या लिख दिया 2,70,000। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा जो बैलेंस शीट में डेटा दिया था वो मैंने पूरा पूरा लिख दिया। अब भाई करेंगे कैसे, इस चीज को समझना कुछ। ठीक है, अब देखो भाई करेंगे कैसे, करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए टोटल और बैलेंस शीट 6 लाख दिया हुआ है और मेरा जो आइटम है वो कितने का दिया है 3,60,000 का। तो देखो भाई यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है जो आपका आइटम है, आइटम कितने का है 360, टोटल कितने का है 6 लाख, इनटू में 100। तो कट रहा है भैया, कितना परसेंट आ रहा है 6 लाख का 360 कितना परसेंट है 60%। तो यहाँ पे कितना परसेंट आ गया 60%। ठीक है, ऐसे ही इसको करो, 1,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू में 100। तो 4 0 से 4 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 से गया 3, तो कितना परसेंट हो गया 30%। ठीक है, अच्छा ये तो खैर 10% होता है तो 10%, टोटल कितना आएगा 100%। आया समझ में। तो बस ये था कि जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट था उसमें हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं और जो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट है इसमें हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ठीक है चलिए ऐसे ही भाई इसका कर दो, 6 लाख का 4/20 कितना परसेंट है 70%। नहीं निकालना आता तो भाई फॉर्मूला सीख लो भाई, प्रीवियस ईयर आइटम डिवाइड बाय टोटल इनटू में 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल दो। बताओ भाई 1,80 6 लाख का कितना परसेंट है 30%, टोटल कितना आ जाएगा 100%। खत्म हो गया, इजी है। ऐसे इसका कर दो, 5,40 9 लाख का कितना परसेंट है 60%, 1,80 कितना परसेंट है 9 2 18 20%, और ये भी कितना है 20%। तो टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, इधर का देखो भाई 36 9 लाख का कितना परसेंट है 7 पे आता है 9 7 जा 630 70%, और ये कितना है 30%। तो टोटल कितना हो गया 100%। तो आसान है, ये हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्लियर है भाई इतना। ठीक है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन एक और है हमारा, ये है हमारा ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट था। अब हम करने वाले हैं कॉमन साइज P&L। ठीक है, एक बार चलो भाई इसी में ही करा देता हूं मैं आपको, अलग से क्या ही फॉर्मेट बनाऊं। ठीक है, देखिए इस तरीके से फॉर्मेट चलो बना ही देता हूँ फॉर्मेट, फिर आप कहोगे ऐसे ही निकालते हैं। चलिए, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। ठीक है, ऊपर आप यहाँ पे भी सेम वर्ड लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। अच्छा, P&L का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। पहला हेड क्या था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना कितना दिया है वो भी देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे को दिया है 10 लाख और 20 लाख। ठीक है, तो भाई यहाँ लिखूंगा मैं 10 लाख और यहाँ कितना लिखूंगा 20 लाख। क्लियर है। तो चलो भाई मैं अपने फ़ोन में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अदर इनकम दिख रहा है इसमें कहीं? ये रहा अदर इनकम। अगला हेड मेरा क्या है अदर इनकम है। तो सेकंड नंबर पे मैंने क्या लिखा अदर इनकम। बताओ भाई प्रीवियस ईयर का अदर इनकम कितना दिया हुआ है। चलो इसी में से ही देखते हैं। प्रीवियस ईयर का अदर इनकम कितना दिया हुआ है, हाँ ये है ना 50,000, और करंट ईयर का कितना दिया हुआ है 60,000। तो लिखेंगे
प्रीवियस ईयर में लिखेंगे 50,000 और करंट ईयर में कितना लिखेंगे 60,000। तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ आप लिखेंगे टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल आ गया 10,50,000 और यहाँ पे कितना आ गया 20,60,000। यहाँ तक बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत आए? ठीक है, अब चौथा नंबर पे क्या होता है, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, कहीं है कहीं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? नहीं है, तो उसको लेंगे नहीं लेंगे। अगला हेड दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको लो, यहाँ पे लिखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कितने का दिया हुआ है भाई? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्रीवियस ईयर 420 और करंट ईयर 770। तो ऐसे ही आप निकालेंगे भाई, प्रीवियस ईयर 420, करंट ईयर का कितना दिया हुआ है 7,70,000। फिर चेंज इन इन्वेंट्री आता है, वो भी दिया हुआ है, हाँ भाई वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगला हेड लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, कितने का दिया हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री? प्रीवियस ईयर 80,000 और करंट ईयर 120। तो भाई यहाँ पे लिखो प्रीवियस ईयर में 80,000 और करंट ईयर में 1,20,000। चलिए भाई, अब और भी कुछ दिया है अदर एक्सपेंस। अच्छा, इससे पहले 2-3 चीज़ें और आती थी, डेप्रिसिएशन और मोटराइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, वो सब कुछ भी नहीं है, सीधा मेरे को अदर एक्सपेंस दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 30,000 और 52,000। तो यहाँ पे अदर एक्सपेंस में आप लिखेंगे 30,000 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 52,000। चलिए बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो किसी को? ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं टोटल एक्सपेंस का करते हैं। तो एक्सपेंस का टोटल कीजिए 530, शाबाश, और इसका 170, 770, 840, 940, 942। ठीक है भाई, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस का आपका कितना आ गया 9,42,000। फिर हम क्या निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बताइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर कैसे निकलेगा, जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। खैर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका, ठीक है। कितने का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करो माइनस, 10 50 में से 5 30 गए, 5 20, हाँ बिल्कुल 5 20 और 11 लाख कितना आ रहा है 7 1 9 90 9 42 20 60 11 18 11,18,000। यहाँ तक बताओ भाई किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो? क्या करा मैंने, हमने पहले पूरा क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतार के हमने इनकम का टोटल और एक्सपेंस का टोटल करा, फिर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। अब क्या बचा, टैक्स बचा। देखो टैक्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है। टैक्स रेट कितना है 50% है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट बताइए भाई 50%, 6 नंबर पे क्या आ गया टैक्स, जो कि कितना परसेंट है 50%। 5 20 का 50% कितना हो गया 2,60,000 और 11 18 का 50% कितना हुआ भाई 11 18 डिवाइड बाय 2, जो कि हो गया 5,59,000। ठीक है, बचा कितना, सेम ही बचेगा भाई 260 और 559। यही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट, यही है आपका। ठीक है, इस तरीके से हमारा P&L बनता है। क्लियर है? चलिए अब हम जो बना रहे हैं वो बना लें कॉमन साइज। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऊपर आपका आइटम होगा, नीचे आपका फिक्स आइटम रहेगा जो कि है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनटू में 100। ठीक है, चलिए करवाते हैं परसेंटेज को आपके।
ऊपर बताइए भाई कितना है, 10 लाख। नीचे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 10 लाख इंटू में 100, कितना परसेंट हो गया, 100%। ठीक है, ऐसे देखो 50,000 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 5%। बिल्कुल 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 105%। बिल्कुल। बताओ भाई 4,20,000 10 लाख का कितना परसेंटेज होगा, 42%। सर ये आप निकाल कैसे रहे हो, तो देखो ऐसे 4,20,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि कितना हो गया, 10 लाख इंटू में 100। 4 जीरो से 4 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा, 42%। ऐसे बताओ 80,000 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 8%। ठीक है, 1 सेकंड में। ठीक है भाई, ऐसे ही इसका देखो 30,000 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 3%। 5 30 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 53%। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही बताओ भाई 10 5 20 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 52%। आधा कर दो भाई, कितना परसेंट रह गया, 26%। तो बचा भी कितना, 26%। खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से कंपेयर कर पा रहा हूँ भाई, मेरी सेल अगर 100% है तो मेरी अदर इनकम 5% हुई, यानी सेल के अलावा मेरी इनकम कितनी हुई, केवल 5%। और मेरे जो परचेजेस का खर्चा था वो 42% था, मेरे पूरी मतलब मेरी सेल का 8% का चेंज इन इन्वेंट्री खर्चा था, और 3% और भी खर्चे थे जो मेरी फर्म ने करे हैं। तो कुल मिला के मेरे खर्चे 53% थे। ठीक है, और मेरी जो टोटल इनकम थी वो 105% थी, तो मैंने 52% कमा लिया, जिसमें 26% टैक्स बढ़ा और 26% मैंने बचा लिया। क्लियर है भाई इतना। ऐसे ही इधर देखो, ये तो प्रीवियस ईयर का था, ऐसे करंट ईयर का करते हैं। 20 लाख का कितना परसेंट है, 100%। 60,000 20 लाख का कितना परसेंट है, चलो निकाल लेते हैं। 60,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना परसेंट हुआ, 3%। तो ये टोटल कितना हो गया, 103%। ठीक है, बताओ भाई 770 20 लाख का कितना परसेंट हुआ, 77 का आधा है भाई। 770 20 लाख का कितना परसेंट हुआ, 38.50। बिल्कुल 77 का आधा 38.50%। ऐसे ही बताओ भाई 1/20 कितना परसेंट हुआ 20 लाख का, 6%। बिल्कुल 6%। ठीक है, 52,000 कितना हुआ, 52 का आधा 2.6%। आधा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10 लाख होता है सीधा सीधा, जब 10 लाख था तो हमने 30 का 3 लिख दिया, लेकिन जब 20 लाख हुआ तो मैं आधा कर रहा हूँ, क्योंकि भाई परसेंटेज ऐसे ही निकलता है। ऐसे ही बताओ भाई 942 कितना परसेंट हुआ, 55.90%। यही हुआ है, गलत हुआ, एक बार देख लूँ। नहीं गलत हो गया, 1 सेकंड कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 47.10% गलत हो गया, 47.10%। ठीक है, ऐसे इसका करो भाई 55.90। ठीक है, आधा करो 55.90 का 50%, कितना हो गया 27.95, और ये 27.95%। ठीक है, इसी के साथ हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ख़त्म हुई। ध्यान रखना, जब कॉमन साइज स्टेटमेंट थी तो हमने इस तरीके को फॉलो करा था, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट थी तो हम प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के टोटल के साथ कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम चैप्टर करेंगे रेशियोज़ का, जो कि है अकाउंटिंग रेशियोज़। ठीक है,
कुछ क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, कुछ रिकॉर्डेड रहेंगी। इसी तरीके से हमारा ये 35 दिन का सफ़र चलता रहेगा। अब आपकी क्लास रेगुलर आपके चैनल्स पे आती रहेंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।